तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्टेनलेस स्टील का जो फर्नीचर होता है, कप आपका बिस्तर होता है, बहुत सारे तरीके के अलग-अलग तरीके के फर्नीचर होते हैं। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं कम खर्च में अपने घर से, ये हर जगह बिकता है और आपको पता ही है कि शादी-ब्याह में तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे इस बिज़नेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी और कैसे आपको अपना पहला कस्टमर मिलेगा। क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप एक सफल बिज़नेस को शुरू कर पाएँ और अच्छा पैसा कमा पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का थोड़ा-सा आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ तो आपको आपको पता चल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील का झूला जो है इसका वेल्डिंग किया जा रहा है। अलग-अलग तरीके के फर्नीचर आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये झूला बना रहे हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखता है वो भी आप देख लें और इस सारे वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं ये झूला जो है वो आसानी से 25-30 हज़ार या 50 हज़ार तक भी ये उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे आप झूला बना सकते हैं। ये एक तरीके का फर्नीचर हो गया। इसका प्रोसेस आपका सिमिलर ही है, जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, जैसे आप जो लोहा है काटते हैं ग्राइंडिंग व्हील से, वैसे ही आपको काटना पड़ेगा, वैसे ही आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा और वैसे ही आपका जो पॉलिशिंग का काम है, घिसाई का काम है, फिनिशिंग का काम है, उसको उसी तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है इसका। और यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील का जो सोफ़ा है, सोफ़ा बना सकते हैं और यहाँ पे सोफ़ा बनाने के बाद इस पे आप आराम से सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, पोज़ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का खटिया भी जैसे आप देख सकते हैं, इसको फ़ोल्डेबल खटिया बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ऐसे आप बहुत ही आसानी से कहीं पे भी, ये सब देख पा रहे हैं आपका इंडिया में, बिहार में इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, ऐसे आप कहीं पे भी बिज़नेस शुरू कर पाएँगे। और जहाँ पे भी, जैसा आपको पता है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन हर जगह इसका कस्टमर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गया कैसे आपको करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। और फिर आप बाद में अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब देख पा रहे हैं ये लोग इसको बना के एक्सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए या बाहर के जो मार्केट होते हैं उसके लिए। यहाँ पे ऐसे ट्विस्टिंग मशीन है ये, जो आपका जो स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है उसको ट्विस्ट करके फिर वो बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं। बहुत सारे फीचर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। पर ये प्रॉब्लम कौन-सा सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ी का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप चाहते हैं कि कम से कम पेड़ काटे जाएँ, ठीक है? आपका डिफ़ॉरेस्टेशन आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं रिफ़ॉरेस्टेशन। आप पेड़ लगाना चाहते हैं, पेड़ उखाड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो वुड का जो प्राइस है, जिससे फर्नीचर बनता है, जैसे आपका सेगुन काठ हो गया, बहुत सारे अलग-अलग लकड़ियाँ होती हैं, बहुत स्पेसिफिक ब्रीड होता है, वॉलनट हो जाता है, जिसका प्राइस जो है भयानक बढ़ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 साल पहले ₹400 सीएफटी मतलब ये क्यूबिक फीट के हिसाब से लकड़ी बेचा जाता है, तो अभी उसका दाम आपका ₹2000 हो गया। आज के ज़माने में आपका 10 साल में इससे भी ज़्यादा प्राइसिंग आपका इंक्रीज़ हो गया होगा। तो ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए वुड का अल्टरनेटिव लोग ढूँढ रहे हैं। तो वुड का अल्टरनेटिव क्या है? स्टील। स्टील जो है वो हमारे डेली हर जगह आप यूज़ करते हो, आपकी गाड़ी में स्टील है, आपके मोबाइल में स्टील है, हर जगह आपका स्टील ही स्टील है। मोबाइल में शायद से स्टील नहीं, अभी एल्यूमीनियम हो चुका है, पर आप कुछ भी आपके आस-पास में आपका घर का जो स्टेयरवे है वो भी आपका स्टील से बना हुआ है, आपका जो टेबल है वो भी मेबी आपका स्टील से बना हुआ है या आपके लकड़ी से बना हुआ है। तो आपका जो वुड है, वुड का जो रिप्लेसमेंट है सबसे सस्ता और अफोर्डेबल, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको रीसाइकिल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो अगर लोहा ज़ंग पड़ जाता है उसको आप रीसाइकिल करके फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लकड़ी जो होता है वो रीसाइकिल नहीं होता है। स्टील में आग नहीं लगती है, वुड में आग लगती है। स्टील में टर्माइट नहीं पकड़ता है, वुड में टर्माइट पकड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वुड आपका फ्लेक्सिबल होता है, स्टील भी आपका फ्लेक्सिबल होता है। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं वो मूव कर रहे हैं वुड से स्टील तक। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है? यहाँ पे यूज़र बायर इंटरफेस, जो मैं बार-बार कहता हूँ, यूज़र बायर कौन होता है? ट्यूशन में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चा जो होता है वो यूज़र होता है जो आपके पास ट्यूशन पढ़ रहा है। बायर मतलब जो आपको पैसा देता है उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे कौन होता है आपका यूज़र बायर? वो टिपिकली सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे गिफ्ट देना है, ठीक है?
तो यूज़र कोई दूसरा हो सकता है, पर मैं अपने बेटी के लिए खरीद रहा हूँ, मैं अपने ससुर के लिए खरीद रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आपका यूज़र और बायर जो होता है वो आपका सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? ये बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकता है, इसमें जेंडर मैटर नहीं करता है, क्वालिफ़िकेशन भी मैटर नहीं करता है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपके क्लास 10 पास हो, क्लास 8 पास हो, पर अगर आपको वेल्डिंग आती है, आप बेसिक आपको पढ़ाई-लिखाई करना आता है और आपको लोगों से बात करना आता है, तो फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। एज मैटर करता है, नहीं मैटर करता है, पर मिनिमम 18 आपका एज होना चाहिए, 18 इयर्स। फिर उसके बाद आप लीगली बिज़नेस को कर सकते हैं, पर अगर 18 से कम है तो फिर आपको पेरेंट्स के परमिशन के साथ आपको अपना जो बिज़नेस है, बिज़नेस को खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है कि आपका कस्टमर कहाँ है? आपका कस्टमर दोनों ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों जगह पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट पे अगर आप सेल करते हैं या आपने इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दिया कि मैं यहाँ पे स्टील का फर्नीचर बनाता हूँ, झूला बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वीडियो में उन्होंने अपना नंबर डाल दिया था। फिर अगर आप अमेज़न में इसको सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप इसको सेल कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में भी आप सेल कर सकते हैं, आप ईबे में भी सेल कर सकते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ऑफ़लाइन तो आपका जो लोकल कस्टमर है या लोकल फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर की दुकान में आप यहाँ पे एज़ अ डीलर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डीलर को डायरेक्ट पकड़ा सकते हैं, डीलर अपने कस्टमर को बेचेगा, अपना जो है वो मार्जिन रखेगा, मार्जिन रख के फिर आपका जो है प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे कस्टमर है। ऑनलाइन में रादर ज़्यादा आपका रीच बन जाता है, पर ऑफ़लाइन में आपका लोकल भी बिकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऑनलाइन में ही बिकेगा, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों जगह पे ही आपको ये बिक जाता है। नेक्स्ट होता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन मतलब आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसको बेसिक तो फर्नीचर चाहिए होगा ना, चेयर चाहिए होगा, सोफ़ा चाहिए होगा, खटिया चाहिए होगा सोने के लिए। तो आपका अर्बन में भी खटिया चाहिए होता है, सेमी अर्बन में भी खटिया चाहिए होता है और रूरल में भी खटिया चाहिए होता है। सबको सोने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हर जगह आदमी सोता है, बैठता है, लेटता है। तो ये अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल तीनों जगह पे आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अर्बन में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, रूरल में अगर आप सोचिए कि ₹10 मिल रहा है, तो अर्बन में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ₹20 मिलेगा, सेमी अर्बन में आपको ₹15 मिलेगा। पर वैसा कोई इश्यू नहीं है, आप रूरल में इसका मैन्युफैक्चरिंग करके अर्बन में जाके बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाँव में रहते हैं, रूरल में रहते हैं और आपने प्रोडक्ट बना के अमेज़न में बेचा किसी अर्बन वाले को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाँव में रहते हैं, कोई भी एक गाँव हो सकते हैं, ठीक है? और झंझारपुर अगर मैं पकड़ लेता हूँ, झंझारपुर आपका बिहार में है, झंझारपुर में रहते हैं, वहाँ पे आपने इसका प्रोडक्शन शुरू किया और आपने इसको पैकिंग करके अमेज़न में बेचना शुरू किया। फिर कोई आपका बैंगलोर वाला बंदा आपसे अगर परचेज़ करता है, तो वो तो चला गया अर्बन में। पर यहाँ पे आपको रूरल का दाम से ज़्यादा आपको अर्बन का दाम मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, वो कस्टमर आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। आप उसको अपना प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपका क्वालिटी फिनिश अच्छा होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही होगा, तो फिर आप कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि आपको क्या-क्या ट्रेड लाइसेंस चाहिए होंगे। तो ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे सबसे पहला, या क्या-क्या लाइसेंस आपको चाहिए होंगे। ट्रेड लाइसेंस लोकल, जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको स्पेशल कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका कटिंग वेल्डिंग का काम होता है। तो यहाँ पे आपको फायर का, अगर आपके पास 10 से 15 एम्प्लॉइज़ है और हाई वॉल्यूम में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको फायर सेफ्टी का एक आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लोकली वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। फिर आपका एम्प्लॉयी सेफ्टी का हो जाता है। तो वहाँ पे जब आपके पास 10-15 एम्प्लॉइज़ हैं, आप ईएसआई भरते हैं, पीएफ देते हैं, तब उसमें आपका ये आता है। फिर भी आप अपने जो लोकल जो सीए होता है, सीए या आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर है, उससे आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये कंप्लायंसेस क्या है, उससे भी पूछ सकते हैं। या लोकल जो आपका जो स्टेट का जो वेबसाइट है, लॉ स्टेट लेबर लॉ का जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेरे को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क होता है, ऐसे कुछ फीचर्स अगर आपके पास होते हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होती है। जीएसटी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपका इंटर स्टेट होता है, यानी अगर आप बैंगलोर में सेल कर रहे हैं, बिहार में रह के बैंगलोर में सेल कर रहे हैं, यूपी में रह के जम्मू कश्मीर में सेल कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। पर अगर आप लोकल में सेल कर रहे हैं, अगर आपका 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है सालाना, तो फिर आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल जो है, यहाँ पे मेल कैपिटल आपका होता है स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का जो प्राइस है, वो मोटा-मोटी आपका कितना दाम होता है, चलिए देख लेते हैं।
तो स्टेनलेस स्टील का अगर पाइप का हम दाम देखें तो नॉर्मली आपका जो स्टील का पाइप होता है, हॉलो पाइप होता है, वो 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये केजी आता है। पर क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपके मटेरियल डाले होते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टील ही रहता है, आयरन रहता है, पर स्टेनलेस स्टील में आपका निकल, कैडमियम, ये सब अलग अलग मेटल्स भी डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि 250 रुपये किलो, 220 रुपये किलो, यहाँ पे गेज के हिसाब से भी होता है, कितना थिकनेस होता है, पाइप का साइज क्या होता है। तो आप इंडिया मार्ट में जाएंगे तो मोटा मोटी आपको एक प्राइसिंग का अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है। फिर आप लोकल वेंडर के पास जाके बात कर सकते हैं, फिर उससे आप जो है वो स्टील का पाइप ले सकते हैं। तो मेन खर्चा जो आपका होता है वो आपके पाइप के ऊपर होता है या स्टेनलेस स्टील के ऊपर होता है। स्टेनलेस स्टील यानी एसएस के ऊपर ही आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। प्रॉपर्टी आप लोकल गराज में शुरू कर सकते हैं, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हैं। ओपन एयर अगर आपके पास जगह नहीं है, तिरपाल लगा के आप शुरू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, पर इसमें भी आपको 10 लाख 20 लाख का खर्चा नहीं करना पड़ता है। आप 20,000 के अंदर भी प्रोडक्ट को परचेज करके अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं। क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, चलिए देख लेते हैं। मेन जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, एक तो होगा काटने के लिए, एक होगा लगाने के लिए, जोड़ने के लिए, और एक होगा क्या, छेदा करने के लिए। बस ये 3 चीजें चाहिए होती है मैक्सिमम। काटने के लिए आपको चाहिए होगा एंगल ग्राइंडर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंगल ग्राइंडर से पॉलिश भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये इसका अलग अलग ब्लेड आता है, यहाँ पे ऐसे ग्राइंडिंग का ब्लेड दिया हुआ है, इसका कटिंग का ब्लेड भी आपका सस्ते में मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। दाम देख रहे हैं आप, 2,500 रुपये, कितना सस्ता हो गया। पहले 4,400, 5,000, 10,000 रुपये का आता था, दाम कितना सस्ता हो गया। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप वेल्डिंग करेंगे, स्टेनलेस स्टील का अलग रॉड आता है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड अलग आते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। उसका ग्रेड आप देखेंगे 6011 होता है। और आप अगर नॉर्मल कहीं पे भी जो वेल्डिंग होता है वहाँ पे आप देखेंगे उसका ग्रेड अलग होता है। तो ये वेल्डिंग रॉड में ग्रेड अलग दिया हुआ रहेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये स्टेनलेस स्टील का जो रॉड है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि 3,000 रुपये दाम है, और नॉर्मल आपका लोहे का जो होता है वो 300-500 रुपये में आपको मिल जाता है। तो इतना डिफरेंस होता है क्योंकि मेटल जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मटेरियल एक्सपेंसिव होता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव टू स्पेंड। और ये कंज्यूमेबल है, आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। और ये हो जाता है वेल्डर, आप अलग अलग ब्रांड के भी ले सकते हैं, ईसाब का ले सकते हैं, यहाँ पे आईबेल का है, ये भी ले सकते हैं। इसका दाम देख रहे हैं आप कितना है, इसका दाम है 5,300। और यहाँ पे आपको जब भी आप इलेक्ट्रोड यहाँ पे सॉरी वेल्डर आप परचेज कर रहे हैं ना, वेल्डर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे ये एम्परेज देखना पड़ता है, 200 एम्पेयर, 220 एम्पेयर। तो ऐसे एम्पेरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेल्डर का कैपेसिटी कितना होता है। अगर आपका एम्पेरेज कम होता है, 100 एम्पेयर का होता है, तो फिर वो ज़्यादा थिकनेस का वेल्ड नहीं कर सकता है। पर अगर आपका 200 एम्पेयर होता है तो वो बहुत अलग अलग वेरिएशन का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल 10 का अगर आपके पास प्लेट है, उसको वेल्ड करना है तो फिर 200 एम्पेयर से हो जाएगा, पर 100 एम्पेयर से शायद से ना हो। तो यहाँ पे अगर आप परचेज कर दें, एक बार में परचेज कर लीजिए, 5,000 रुपये का आपका कॉस्ट आता है। 5 से आपका 8,000 रुपये, यहाँ पे अच्छे ब्रांड का भी 8,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है वेल्डर। और नेक्स्ट हो जाता है, अभी तो आपने काट लिया, लगा लिया, फिर आपको अगर छेदा करना पड़े तो क्या करोगे। तो यहाँ पे छेदा के लिए आपको चाहिए होगा ड्रिल मशीन। जी हाँ, ड्रिल मशीन, आपका हैंडल से आप काम कर सकते हैं। आपका बेंच ड्रिल भी होता है, बेंच ड्रिल का दाम आपका 12-15 हज़ार रुपये पंजाब मशीन आ जाएगा। और गुजरात का मशीन चाहते हैं तो 30,000 रुपये या 20,000 रुपये का खर्चा आता है। कारण क्यों है, गुजरात मशीन का आपका प्रेसिजन अलग होता है, वो ज़्यादा जंप नहीं करेगा। पंजाब मशीन जो होता है वो थोड़ा सा जंप करता है। पर अगर आपका यहाँ पे इस काम के लिए आप पंजाब मशीन से लेके भी काम कर सकते हो। बेंच ड्रिल का मैं बोल रहा हूँ, ये हैंड ड्रिल आप इससे शुरू कर सकते हैं। इसका आपका मोटा मोटी 1,800 रुपये दाम होता है, 2,000 रुपये दाम होता है। ड्रिल बिट आपको परचेज करना पड़ेगा और यूज़ करना आपको शुरू कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 चीज़ चाहिए होता है। 3 चीज़ क्या होता है, एक होता है घिसने का, काटने का, और एक होता है जोड़ने का, और एक होता है छेदा करने का। ये 3 मशीन आपको चाहिए होगा। तो क्यूमुलेटिवली अगर मैं प्राइस पकड़ूं तो 15,000 के अंदर पूरा सेटअप आपका आ जाता है। अलग से आपको यहाँ पे जो है लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का अलग से लाइन नहीं लेना पड़ेगा, लाइन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि सब सारे जो हैं वो 15 एम्पेयर के लाइन से आराम से चल जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक का जो लाइन है, डोमेस्टिक के लाइन से आपका जो है काम चल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ सकती हैं, वो है जैसे ग्लव्स, जो सेफ्टी हो जाता है, ग्लव्स, फिर गॉगल, फिर जो आपका है वेल्डिंग मास्क, क्योंकि आप खुले आंख से करेंगे आंख खत्म हो जाएगा। तो वेल्डिंग मास्क आपको चाहिए होगा, एग्जॉस्ट फैन चाहिए होगा, क्योंकि जो वेल्डिंग का जो फ्यूम होता है वो अच्छा नहीं होता है। मास्क आपको चाहिए होगा अगर आप मास्क पहनना चाहते हैं, पर टिपिकली इंडिया में कोई नहीं पहनता है और वो ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहते हैं। पर अगर आपको जिंदा रह के काम करना है और पैसा कमाना है तो ये चीज़ें आपको परचेज करनी चाहिए।
तो यहाँ पे कैपिटल कितना चाहिए? एक्सपेंसेस आप खुद शुरू कर सकते हैं या दूसरा एक लेबर लेके काम कर सकते हैं। लेबर को आप डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। 3,000 से लेके आपका 9,000 तक आपको लेबर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी रेंटल टिपिकली ज़रूरत नहीं है, गराज में शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी, पर इंटरनेट आपको नहीं चाहिए होगा। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो इट्स फाइन, मोबाइल इंटरनेट से कर सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स बजट। मार्केटिंग मतलब लोकल में जब मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो लोकल डीलर के साथ आप जाके बात कीजिए, उसको अच्छा डील दीजिए, उसको अच्छा मार्जिन दीजिए, वो आपका माल जो है स्टॉक करके बेचना शुरू करेगा। फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इंडिया मार्ट में जाके आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये मॉडल क्या होता है? आपका मॉडल है B2B2C, मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल कर रहे हो और डायरेक्ट बिजनेस को भी सेल कर रहे हो, तो दोनों मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं जहां से आप आइडिया ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, कोई भी अगर आपका वेल्डिंग शॉप है जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, वेल्डिंग ग्रिल बनाने का काम होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे काम होता है, कौन मिस्त्री है। वहाँ से अगर देख रहे हो कि आपको नहीं आता है, आप मिस्त्री उठाना चाहते हो, तो ग्रिल वेल्डिंग का जो मिस्त्री है वहाँ से उठाइए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग एंड नॉर्मल आयरन वेल्डिंग। आप एक दिन रिसर्च करेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। फिर वो ग्रिल वेल्डर को लेके आप बोल सकते हो कि भैया यही काटना है, एल्बो बनाना है, जोड़ना है, बनाना है, ये डिज़ाइन आपको बनाना है। सिंपल जो डिज़ाइन होता है उससे आप शुरू करो। जैसे आपका बेड का यानी खटिया का डिज़ाइन होता है। खटिया क्या होता है? खटिया एक तो चारपाई जो है ना, 4 पाँव होता है ना, बस वही है। पर इसमें आप सिंपल सा चारपाई बना के सेल कर सकते हो स्टेनलेस स्टील का। फिर आस्ते-आस्ते जब मिस्त्री आपको अच्छा मिल जाता है, फिर नए-नए डिज़ाइन लेके या प्री-मेड जो रॉड होते हैं वो लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। ये बिज़नेस फ्रेंचाइजेबल होता है? टिपिकली नहीं। बिज़नेस मॉडल जैसे मैंने आपको कहा मैक्सिमम ये काम करते हैं B2B या B2C में। ज़्यादातर ये काम करते हैं B2B। जो मैन्युफैक्चर करता है वो डायरेक्टली आपका जो है वो फर्नीचर डीलर को सेल कर देता है। पर यहाँ पे आप अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा मार्केटिंग करने की क्षमता अगर आप में है या कैपेसिटी अगर आप में है, तो फिर आप B2C में भी डायरेक्ट उतर सकते हैं। ऐसा नहीं कि B2B में घुसना पड़ेगा, पहले B2C भी शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास B2B ऑलरेडी आपके पास है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस आपको कैसे रखना है? प्रोडक्ट का प्राइस आपको ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से रखना है कि मार्केट में जाइए, ऑनलाइन जो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट जाइए, और ऑफलाइन जो मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा 2 दिन आप सर्वे करो। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना एक किलो का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वेट हिसाब से होता है। लोग आपको डिज़ाइन बोलेंगे ये है, वो है, उससे मैटर नहीं करता है। वेट के हिसाब से जो भी आपका फर्नीचर आप बनाओगे, वो अगर हल्का वेट होगा तो दाम कम होगा, और अगर भारी होगा तो उसका दाम ज़्यादा होगा। वेट के हिसाब से आपका जो है वो माप होता है। और आपका ओवरहेड कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट आपको नहीं रखना है। आप अकेले भी शुरू कर सकते हो या किसी को फ्रीलांस बेसिस में काम पे भी रख सकते हो। कितना टाइम लगता है लॉन्च करने में? आप अगर चाहो तो 30 डेज़ के अंदर आप अपना जो है पूरा सेटअप लॉन्च कर सकते हैं, बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं। आपने आज आइडिया फिगर आउट किया, 7 दिन आपने रिसर्च किया, फिर 7 दिन आपने जो कैपिटल है वो अरेंज किया, फिर 7 दिन आपने जो है एम्प्लॉय को रख के काम शुरू किया, मार्केट में जाके आपने पैम्फलेट बनाया, ठीक है, सैंपल बनाया। जैसे आप स्टूल बना सकते हैं, फर्नीचर, बहुत अलग-अलग तरीके के फर्नीचर होते हैं, वो आप बना सकते हो। और यहाँ पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है? रिस्क यहाँ पे ये है कि आपको इन इक्विपमेंट में, मतलब 15,000 का इक्विपमेंट आपको रेंट खरीदना पड़ेगा, ये आपका रिस्क है। और यहाँ पे लोहा आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अगर सोचिए कि आपने लोहा लिया है, वो बिक नहीं रहा है, वो अगर 10 दिन बाद भी बेचते हैं, 2 महीने बाद भी बेचते हैं, स्टेनलेस स्टील है, उसमें ज़ंग नहीं पड़ता है, तो उसका दाम अगर बढ़ता है तो फिर आपका फ़ायदा है, फिर आप डीलर को वापस बेच दो, वहाँ से आपको कुछ मुनाफ़ा मिल जाएगा। और कितने लोग चाहिए आपको शुरू करने के लिए? फाउंडर्स आप अकेले शुरू कर सकते हो, आपको जो चाहिए होगा वो है मिस्त्री। आपको मेन चाहिए मिस्त्री, अलग कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेन चाहिए, जो कारीगर चाहिए जो आपका काम करके देगा। तो पहला कस्टमर आपको कैसे मिलता है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हायर कहाँ से करना है? जितने भी ग्रिल वेल्डिंग का दुकान है आपके आस-पास में, जाइए 3-4 जगह पे देखिए काम कौन अच्छा करता है। उसको बाहर बुलाइए, बोलिए कि भैया मेरे यहाँ पे थोड़ा-सा काम करना है, तो एक दिन मेरे साथ आके मिल। फिर वहाँ पे आप उसको देखिए कि उसको 8,000 दे रहा है, ठीक है भैया मैं तेरे को 10,000 दे दूँगा, मेरे साइड में आ ले तू। और जितना माल अच्छा बनाएगा तू, उतना पैसा दूँगा तेरे को। फिर वो आपके पास वो लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर वहाँ से आपको लोग उठाने हैं। लोग उठाने के बाद फिर उनको, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आपको बताना पड़ेगा कि ये सिंपल डिज़ाइन से भैया आप शुरू कीजिए, फिर उसके बाद आस्ते-आस्ते कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में हम चले जाएँगे। मार्केटिंग सेल्स, जैसे मैंने कहा है कि लोकल, पहले आप लोकल डीलर के पास जाओ, मार्केट सर्वे करो, वेट हिसाब से देखो कि अच्छा ये 10 किलो का है, तो मैं इसको 9 किलो में बना सकता हूँ क्या? सस्ते में बना सकता हूँ क्या? 7.5 किलो में बना सकता हूँ क्या इसको?
अगर बना सकते हैं तो फिर आप सस्ते में डीलर को दोगे, डीलर अपने कस्टमर को सस्ते में बेचेगा, तो आपकी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ेगा और फिर आपका जो सेल है वो भी इंक्रीज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वेट का गेम है भैया यहाँ पे। आपको कैसा लोग चाहिए, लो स्किल्ड और सेमी स्किल। हाई स्किल एकदम नहीं चाहिए। हाई स्किल का मतलब कंप्यूटर वाला या टेक्निकल नॉलेज वाला, वो अभी आपको नहीं चाहिए होगा, बाद में चाहिए होगा। तो क्या आप इसको फ्रेंचाइज कर सकते हैं? दिस इज नॉट अ फ्रेंचाइजेबल बिजनेस। ये मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्टली सेलिंग का बिजनेस है। फ्रेंचाइज का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे जीत सकते हैं? यहाँ पे आप प्राइस पे जीतेंगे और वेट पे जीतेंगे। वेट वेट वेट। ब्रांड वैल्यू ठीक है, चलता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म, इसमें आपको 5 साल 10 साल लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। मार्केटिंग सेल्स डेफिनेटली, जितना अच्छा डीलर को आप पकड़ के दोगे ना मार्जिन, वो आपके पीछे भागेगा। लोकेशन भी मैटर करता है। अगर आप अर्बन में रहोगे ज़्यादा पैसा कमाओगे, लोकल अगर रूरल में रहोगे थोड़ा कम पैसा कमाओगे, पर पैसा तो ज़रूर आप कमाओगे। सर्विस मतलब डीलर को आप मटेरियल ऐसा दो कि अगर कुछ टूट फूट जाता है तो आप रिपेयर करके दे दे। तो अगर वेल्ड अगर खुल जाता है तो वेल्ड आप रिपेयर करके दे रहे हो। रिपेयरिंग सर्विस जो है वो आप फ्री में कर दो। और ये बोलो कि मेरे दुकान में आप लेके आ जाओ, ये बोलो कि मेरे दुकान में आप लेके जाओ आके मेरे आप ये बोलो कि मेरे दुकान में लेके आ जाओ या मेरे वर्कशॉप में लेके आ जाओ, मैं आपका रिपेयर करके दे दूंगा। तो ये सर्विस आप दे सकते हैं। क्वालिटी जैसे मैंने कहा कि आपका वेल्डिंग का क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन खटिया पे सोए खटिया टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। विजिबिलिटी तो डेफिनेटली आपका एक ब्रांड आप तैयार कर सकते हैं, पर इनिशियली आपका जो टारगेट रहेगा कि वो कैसे मैं डीलर के पास जाऊं और अपना जो वॉल्यूम में काम करूं। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा वेट आप बेचोगे, मतलब जितना वॉल्यूम आप बेचोगे, अगर सोच रहे हो 700 केजी आप बेच रहे हो या 1000 केजी, मतलब 1 टन का अगर आप स्टेनलेस स्टील मूव कर रहे हो, तो बहुत अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा उस जगह पे। तो उसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको पता चला, इस लेक्चर में आपको पता चला कैसे आप अपना जो स्टेनलेस स्टील का जो फर्नीचर है उसका बिजनेस कैसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं घर में बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। घर से आप शुरू कर सकते हैं, घर के छत में कर सकते हैं, घर के गराज में कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पर यहाँ पे रिटर्न तो ज़रूर अच्छा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और स्टार्टअप योगीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मदद मिले, ताकि आप आसानी से अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ा सकें और सफल बिजनेस को शुरू कर पाएं।